सर्दियों में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसको हम खाएँ, उससे हमें सर्दी भी कम लगे और हमारी सेहत के लिए भी वो फ़ायदेमंद साबित हों? फर्स्ट जो उसमें आ जाते हैं जो मोस्ट न्यूट्रिशनियस फूड और जो आपको एंटी वायरल और एंटी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। तो सबसे पहले एग आ जाता है, उसके हुँ। बाद ऑरेंजेस आ जाते हैं, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, फैमिलीज हो गई इनकी, सिट्रिक फ्रूट्स की, नट्स की, हुँ। आलमंड्स, सारा ये सारी चीज़ें आपको कुदरती आफियत देंगे और आपको सर्दी से क्योर करेंगे। अच्छा, ये सुन के ही ना ये खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और ऑरेंजेस जिसको जी। किन्नू कहा जाता है जी। उर्दू में। तो इसके जो अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए? ऑरेंजेस का जब ज़िक्र आता है तो विटामिन सी, जब भी इम्यूनिटी का ज़िक्र आना है तो विटामिन सी अपना एनहांस करें, आप एंटीवायरल डिज़ीज़ से क्योर रहेंगे। जो विटामिन सी होती है वो ना इम्यूनो न्यूट्रिशन फैमिली होती है कि हुँ, आपकी हुँ। स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए वो फूड्स होते हैं। जैसे कि विटामिन सी है तो उसका ऑरेंजेस, सिट्रिक फैमिलीज़, लेमन हो गया एंड वाश एवोकाडोज़, सारे सोर्सेज़ हो गए। इसमें कोलाजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है जो कि नेचुरली आपकी स्किन को चाहिए होता है खूबसूरत रहने के लिए। बहुत से पिल मास्क में भी यूज़ किया हुँ, जाता है, उसके हुँ। बाद टोनर्स वगैरह में भी। और ये अब तो इसके वो स्क्रब्स भी आ गए हैं जो आप यूज़ करते हैं स्किन्स पे। ऑरेंज की हम यहाँ पे बात करें तो इसको हमें खाने के तौर पे इनटेक लेना करना चाहिए इसका, या एज़ अ जूस इसका इनटेक करना चाहिए? हमें एज़ खाने की सूरत में लेना चाहिए। जूस के में क्या होता है कि आपका फाइबर का लॉस हो जाता है। बच्चों के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद है? बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितनी भी एज ग्रुप्स है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। बच्चे तो आई थिंक सिट्रिक्स को ये अगर भी ये खट्टा ही आता है ना मार्केट में, तो बच्चे तो फिर भी नहीं छोड़ रहे होते। बच्चे बहुत खा रहे होते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ मैटर पॉडकास्ट विद हफ्सा खालिद। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हवाएं हमें महसूस होती जा रही हैं। उसी तरह ही सर्दियों की जो सौगात होती हैं, जो फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अंडों का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जो न्यूट्रिशियस भी होते हैं और खाने में भी हमें बहुत मज़ेदार लगते हैं। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ुनैरा आरिफ, जो कि पेशे से एक डाइटिशियन है, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और मज़ीद इनके फ़वाइद जानने की आज इनसे कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ज़ुनैरा, आप जैसे कि सर्दियाँ आती जा रही हैं, यस। सर्दियों में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसको हम खाएँ, उससे हमें सर्दी भी कम लगे और हमारी सेहत के लिए भी वो फ़ायदेमंद साबित हों? फर्स्ट जो उसमें आ जाते हैं जो मोस्ट न्यूट्रिशनियस फूड और जो आपको एंटी वायरल और एंटी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। तो सबसे पहले एग आ जाता है, उसके हुँ, बाद ऑरेंजेस आ जाते हैं, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, उसके बाद योगर्ट्स आ जाती है, हुँ। उसके बाद और भी न्यूट्रिशनियस फूड है जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरीज होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स हो गए, उसके बाद फैमिलीज हो गई इनकी, सिट्रिक फ्रूट्स की, नट्स की, हुँ। आलमंड्स, सारा ये सारी चीज़ें आपको कुदरती आफियत देंगे और आपको सर्दी से क्योर करेंगे। अच्छा, ये सुन के ही ना ये खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और मेरा ख़्याल है ये रात का टाइम एक फ़ैमिली टाइम होता है, जब सारी फ़ैमिली इकट्ठी बैठी होती है, ड्राई फ्रूट्स एन्जॉय कर रही होती है, जी, जी। हमें गलियों में आवाज़ें आ रही होती हैं, गरम अंडे, गरम अंडे। तो यस। ये तो सारी वो सौगात है जिसका हम इंतज़ार भी कर रहे होते हैं जी, पूरी सर्दी। जी, इसी तरह ही है। अच्छा, फ्रूट्स पे हम आते हैं तो सबके फेवरेट होते हैं ऑरेंजेस, जिसको जी, किन्नू कहा जाता है जी। उर्दू में। तो इसके जो अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए? जब ऑरेंजेस जिसे किन्नू कहा जाता है, सबसे पहले जब उसका नाम आता है, तो जब आप सिट्रिक फैमिलीज़ का नाम सुनते हैं, तो फ्रूट्स में सबसे पहले ऑरेंजेस आते हैं। हुँ। ऑरेंजेस का जब ज़िक्र आता है, तो विटामिन सी, जब भी इम्यूनिटी का ज़िक्र आना है, तो विटामिन सी अपना एनहांस करें, आप एंटीवायरल डिज़ीज़ से क्योर रहेंगे। जो विटामिन सी होती है, वो ना इम्यूनो न्यूट्रिशन फैमिली होती है कि हुँ, आपकी हुँ। स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए वो फूड्स होते हैं। जैसे कि विटामिन सी है, तो उसका ऑरेंजेस, सिट्रिक फैमिलीज़, लेमन हो गया एंड वाश एवोकाडोज़, सारे सोर्सेज़ हो गए। तो हुँ। उसमें जो विटामिन सी है ना, तो अगर उसकी आप इनटेक प्रॉपर कर रहे हैं, प्रॉपरली ले रहे हैं, उसको प्रोपरेट आपको सिक्स कितनी एमजी रिक्वायर्स है, वो रेगुलरली ले रहे हैं और वो आपको वाउंड हील में बहुत क्योर करता है। आपके हुँ, फर्स्ट हुँ। आपको इम्यूनो न्यूट्रिशन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम
क्योर हो जाता है, आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ का चांसेस बहुत कम होता है, और जिस तरह अगर वो हो जाएगा तो आपको वाउंड हीलिंग्स और आपके जितने भी कट्स क्योर हैं वो जल्दी क्योर हो जाएँगे। और थर्ड में आता है कि आपके जो ऑरेंजेस होते हैं ना, इसमें कैंसर इफेक्ट्स पाए जाते हैं कि जो आपको कैंसर से क्योर करते हैं। ओके। और थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है कि इसमें कोलाजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि नेचुरली आपकी स्किन को चाहिए होता है खूबसूरत रहने के लिए। बहुत से पिल मास्क में भी यूज़ किया जाता है, उसके बाद टोनर्स वगैरह में भी। और ये अब तो इसके वो स्क्रब्स भी आ गए हैं जो आप यूज़ करते हैं स्किन्स पे। तो ये ऑरेंजेस ना सिर्फ हमारी सिर्फ लाइफ बल्कि हमारे स्किन के लिए भी, और हमारे कोलाजन, नेचुरली कोलाजन हमारी बॉडी अगर खत्म हो जाता है तो हमारी स्किन में इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डेड लाइक स्किन होती है, आप जितने मर्जी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, जितना मर्जी आप ट्रीटमेंट्स ले लें, जब तक आपकी नेचुरली आपकी बॉडी में कोलाजन नहीं होगा तो आपकी बॉडी इज डेड लाइक होगी। ओके, मतलब बड़े इम्पोर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं यस, स्किन के लिए, तो स्पेशली खवातीन के लिए, यस, क्योंकि खवातीन ज़्यादा स्किन कॉन्शियस होती हैं, तो जी, जी, उनको तो वाकई ऑरेंज ज़रूर खाना चाहिए। जी। अच्छा, ऑरेंज की हम यहाँ पे बात करें तो इसको हमें खाने के तौर पे इनटेक लेना करना चाहिए इसका, या एज ए जूस इसका इनटेक करना चाहिए? हमें एज़ खाने की सूरत में लेना चाहिए। जूस के में क्या होता है कि आपका फाइबर का लॉस हो जाता है। जब हुँ। आप इसके न्यूट्रिएंट्स पे फ़ोकस करते हैं तो इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स होती है। जब आप कट करेंगे तो आपको भी उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही होती है, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए और हुँ। उसके लिए सिलिक डिज़ीज़ के लिए, बवासीर के लिए ये बहुत हार्मफुल होता है, और आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत क्योर कर रहा होता है। तो वो जूस में आपके फाइबर्स लॉस हो जाते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल हाई हो जाता है। वैसे ऑरेंजेस में कोई सोडियम नहीं होता, कोई पोटेशियम हुँ। नहीं होती, ये किसी के लिए स्ट्रिक्ट नहीं है। एवरी एज ग्रुप इसका बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसे बहुत शौक होता है। तो हाँ। हम इसे स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसे जूस की फॉर्म में लेंगे तो वो ग्लूकोज़ लेवल को हाई कर देगा, आपके फाइबर्स का लॉस कर देगा, जो आपको डायबिटीज़ का एक फाइबर है वो हुँ। स्लोली डिजेस्ट हो रहा है, आपके बॉडी को कम इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन आप अगर उसे जूसेस की फॉर्म में ले रहे हैं, वो डायरेक्ट इनटेक हो रहा है, वो हुँ। डायरेक्ट ग्लूकोज़ लेवल को हाई कर रहा है, तो वो आपके लिए जो डिज़ीज़ और काज़ भी हाई काज़ करेगा कि ग्लाइसेमिक लेवल इनटेक ज़्यादा हो जाएगा, शुगर हुँ। लेवल फिर जल्दी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो एज़ अ न्यूट्रिशन एंड डायटीशियन मैं यही कहूँगी, और आपको कंज़्यूम भी फ्रूट की सूरत में करना चाहिए। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको आपने जूस की फॉर्म में लिए जाते हैं कि जैसे वो नहीं खाए जाते, चुकंदर हो हुँ। गया जो मोस्टली लिया जाता हुँ। है। पर हुँ। ऑरेंजेस आपको कभी भी जूसेस की फॉर्म में नहीं लेने चाहिए। राइट, मतलब ये खाने ही कि चाहिए। चाहिए वैसे खाने खाने में। में बड़े मज़ेदार लगते हैं, पीने में भी लगते हैं। ये पीने में ऐसे ही है। बच्चों के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद है? बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितनी भी एज ग्रुप्स है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। बच्चे तो आई थिंक स्ट्रिक्स को ये अगर भी ये खट्टा ही आता है ना मार्केट में, तो बच्चे तो फिर भी नहीं छोड़ रहे होते। बच्चे बहुत खा रहे होते हैं इसे। तो क्योंकि अगर जिस तरह आपको मैंने बताया कि इम्यूनो न्यूट्रिशन था, आपकी इम्यूनिटी का प्रिवेंट था, एंटीवायरल है, ये एंटी इन्फेक्शन है। इसमें क्या होगा, अगर बच्चा इनटेक इसका प्रॉपर ले रहा है, इसका एज़ अ सीज़न स्टार्ट ऑफ द एंड तक रहता है, 6 मंथ हुँ। तक रहता है, हुँ। तो आप अगर इसे स्टार्ट से दे रहे हैं, तो आपके जो स्टार्ट ऑफ सीज़न बच्चे को एंटी इन्फेक्टिव डिजीज़ होती हैं, वायरल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि फ्लू हो गया, खाँसी फ्लू हो गया। जिस बच्चे का इम्यूनिटी इनटेक विटामिन सी प्रॉपर होगा ना, तो उसको ये फ्लू चांसेस ये तमाम चीज़ें नहीं ओके, होती। उस नाइस। और उसके बाद उसे वाउंड्स कट लगते रहते हैं बच्चे को, तो उसको वो भी बहुत जल्दी प्रिवेंट कर लेगा उन हुँ। वाउंड्स और बच्चे से। तो वैसे चलते-फिरते चोटें लगा लेते जी, हैं। इसी तरह ही। तो ये जिसका इम्यून सिस्टम, जिसका विटामिन सी प्रॉपर इनटेक है ना, तो उसके लिए उसका वाटर इनटेक, उसकी हर चीज़ बैलेंस होगी, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसको कोई भी अगर ओके। डिज़ीज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसको कोई रिस्क पे नहीं होगा वो। राइट, तो इसको खाने का कोई बेस्ट टाइम भी होता है, या आप इसको कभी भी ले सकते हैं? नहीं, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है? इसे आप खाली पेट नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ओके। विटामिन सी होता है, तो सम आपके लिए हेल्थ हार्मफुल काज़ कर सकता है। तो आप इसे स्नैकिंग टाइम में ले सकते हैं, हुँ। आफ्टर फूड 1 आवर की ब्रेक के बाद, क्योंकि फूड को आप खाने के साथ या कैफ़ीन के साथ या कैल्शियम के साथ नहीं ले सकते, मिल्क के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि आपके जो ये विटामिन्स होते हैं वो बाइंड नहीं होते और आपको इफ़ेक्ट नहीं दे रहे होते। हुँ। वैसे भी ऑरेंज में कैल्शियम जो होता है वो 9% होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये विटामिन डी की भी एफिशिएंसी को पूरा कर रहा होता है, और इसमें विटामिन सी 79 ग्राम होता है, और इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसे हाइड्रेशन बोस भी कहा जाता है। ओह! वेरी नाइस, यस, मतलब ऑरेंज के इतने सारे फ़ायदे फ़ायदे हैं, हैं। जो लोग नहीं खाते वो बहुत गलत करते बहुत हैं गलत, यानी। क्योंकि अल्लाह ने गिफ्ट ही दिया हुआ है कि जब विंटर आता है तो
उसका स्पेशलिटी ये होती है कि ऑरेंजेस आ रहे हैं। तो वो ये नहीं हो सकता कि गर्मियों में स्पेशल अगर आप फार्म से कहीं से लेते भी हैं मार्केट से, तो वो इतने बेनिफिशियल व इतना मज़ा नहीं दे रहे थे जो एक सीज़नल फ्रूट के तौर पर ऑरेंजेस दे रहे होते हैं। राइट। या ऑरेंजेस के बाद चलें जी, आपने तो वाक़ई दिल ललचा दिया है ऑडियंस का कि ऑरेंज भी खाएँ, एन्जॉय भी करें और ये आपके लिए न्यूट्रिशियस भी है। जी।